JIT रिपोर्ट के बाद हलचल, क्या नवाज शरीफ मुस्ताफी होंगे? वजीर आजम हाउस में इजलास पर इजलास, नवाज शरीफ का इस्तीफा देने से इनकार, कहा दबाव में नहीं आएंगे, इंसाफ के लिए लड़ेंगे। वजीर आजम ने कल काबीना का हंगामी इजलास भी बुला लिया, JIT रिपोर्ट चैलेंज करने के मुतालिक एतमाद में लेंगे। आपकी आप बात नहीं सुनेगा, इसलिए कि आप एक टेंटेड वजीर आजम अपने दिफा के लिए पेश की, वो तो झूठी निकली दस्तावेजात, वो तो जाली निकली। तो हम ये समझते हैं उनका इस्तीफा लाजमी है। वज़ीर आज़म इस्तीफा दें, तहरीक इंसाफ का फिर पुरजोर मुतालबा। असद उमर और शफकत महमूद कहते हैं शरीफ बरादरान का जाना ठहर गया, खुद चले जाएं तो बेहतर है। नवाज शरीफ 15 माह पहले इस्तीफा दे देते तो पूरे खानदान को JIT में ना जाना पड़ता। तमाम जमातें वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर मुत्तफिक हो रही हैं। नून लीग की अहम शख्सियात जल्द PTI में शामिल होंगी। शहर इक़्तिदार में फिर दफा 144 का रात। JIT रिपोर्ट के बाद मुमकिन अवामी रद्द अमल से निपटने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया तैयार। हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों, इज्तिमा और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। इत्तलाक फौरी तौर पर 2 माह के लिए होगा। ऑपोजिशन भी वज़ीर आज़म के इस्तीफे के मुतालबे पर डट गई। ऑपोजिशन लीडर के फारूक सत्तार, आफ्ताब शेरपाव, परवेज इलाही, शेख रशीद और गुलाम अहमद बलूच से राबते। खुर्शीद शाह का 2 रोज में पार्लिमानी जमातों का इजलास बुलाने का ऐलान। कहते हैं वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। साहब आप पर एतराजात लग गए, वजारत उज़्मा छोड़कर पार्टी सदर बन जाएं। जावेद हाशमी कहते हैं कि अगर ये कहें कि नवाज शरीफ ने पैसा नहीं लूटा तो झूठ कहेंगे, बेगुनाह है तो सबूत दें। पूरे मुल्क में सादिक और अमीन कोई नहीं, सबका एहतसाब होना चाहिए। फजलुर रहमान ने पनामा केस को CPAC के खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश करार दे दिया। JIT रिपोर्ट के बाद शहबाज शरीफ और चौधरी निसार मंजर आम से गायब। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की गाड़ियां ड्राइव करके जुडिशल एकेडमी लेकर जाने वाले वजीर दाखिला कहां हैं? वजीर आला पंजाब अब तक मुसलसल खामोश क्यों हैं? तज्जियाकार हैरान। मरियम नवाज की JIT में पेशी के मुतालिक मजीद इंकशाफात। वज़ीर आज़म की साहबजादी ने सवालों के जवाब में कहा कि हुसैन नवाज की हिदायत पर दस्तावेजात पर दस्तखत करती थी। जिला वतनी के दौरान हुसैन नवाज ने दूसरी शादी की, भाई की ख्वाहिश पर उनकी ट्रस्टी बनी। पाकिस्तान से बाहर कोई कारोबार है ना ऑफशोर कंपनी। शरीफ खानदान से होने वाली तफ्तीश का क्रेडिट लेने वाले रहमान मलिक को JIT ने नाकाबिले एतमाद करार दे दिया। JIT के रिमार्क्स में यह कहा गया कि साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक ने झूठ बोला है और JIT को गुमराह करने की कोशिश की है। बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि साहब हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया, उनका कुछ नहीं हो सकता। आप देखिएगा कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। कभी कोई वाकया दो माह के बाद होगा, कोई 4 माह के बाद होगा, कोई 6 माह के बाद होगा, कोई 1 साल के बाद होगा। ये अल्लाह का एक निज़ाम है। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन की सियासी बसीरत। 1 साल पहले ही पनामा केस में ताकतवरों का एहतसाब होते देख लिया था। सदर ने गुज़श्ता साल पनामा पर बात की और बताया कि इस कैबिनेट पर मट्टी नहीं डाली जा सकेगी, इसमें मुलव्वस अफराद के चेहरे बेनकाब होंगे। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म की नाअहली के लिए दरख्वास्त आए। दरख्वास्त गुजार महमूद नकवी का कहना है कि JIT की रिपोर्ट के बाद नवाज शरीफ अपने ओहदे पर रहने के अहल नहीं। उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आज़म से इस्तीफे के मुतालबे की करारदाद जमा। बलूचिस्तान असम्बली में JIT रिपोर्ट के खिलाफ करारदाद। लाहौर में खातून MPA शाहजहां की बेटी के घर में कमसिन मुलाजिम की तशद्दुद से मौत। घर को ताले लगाकर फरार होने वाली MPA की बेटी फौजिया ने अबूरी जमानत करा दी। वजीर आला पंजाब का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। पंजाब असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा।
लाहौर, गुजरात और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कराची के कई इलाकों में भी रिमझिम ठंडी हवाओं ने पारा गिरा दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद नालालई में तोखियानी। फेडरल फ्लड कमीशन ने 16 जुलाई तक शदीद बारिशों की एडवाइजरी जारी कर दी। गुजरांवाला में बारिश के बाद छतें गिरने के वाकयात, 8 अफराद जान बहक। एवान चौक के करीब कच्चे मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे। आरिफ टाउन में छत गिरने से मां, बेटा और बेटी दुनिया छोड़ गए। धर्मकोट में छत गिरने से 2 अफराद मलबे तले दबकर जान से गए। औरंगी टाउन कराची में डकैती में मज़ाहमत पर फायरिंग, नौजवान जान बहक, भाई जख्मी हो गया। फायरिंग से एक मुलजिम भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने साथी की फायरिंग से हलाक हुआ। यूनुस खान ने 10,000 रन मुकम्मल करने वाला बैट नीलामी के लिए पेश कर दिया। तालीमी मैदान में काम करने का अज़्म, कहते हैं पीसीबी का रवैया तब्दील हो सकता है ना, मैं सिर्फ इज्जत का भूखा हूँ, किसी सियासी जमात में शामिल नहीं हो रहा। खदमात के लिए दीगर ममालिक ने भी राब्ता किया है। फलाही तंजीम सिटीजन फाउंडेशन के दौरे पर बातचीत। पीसीबी ने क्रिकेटर्स के मुआवजों में 10% इजाफा कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद के अलावा साबिक कप्तान शोएब मलिक, अजहर अली और मोहम्मद हफीज भी एक कैटेगरी में शामिल। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज के हाथों जाली मुकाबले में शहीद होने वाला नौजवान आकिब गुल सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक नारे। आकिब गुल की तदफीन के बाद मुजाहरे फूट पड़े। भारतीय फौज का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए तशद्दुद। और दोस्त हों तो ऐसे। जनूबी अफ्रीका के सफारी पार्क में 2 शेरों ने भैंसे को लुकमा बनाने की कोशिश की तो कई दूसरे भैंसे मौके पर पहुंच गए और साथी को शेरों की खुराक बनने से बचा लिया। मंजर वहां मौजूद तलबा के ग्रुप ने अपने कैमरे की आंख में महफूज कर लिया।